देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये हिस्ट्री की आपकी यूनिट नंबर 7 है। इसमें है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये पड़ता है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जो गौतम बुद्ध के पिता हैं उनका नाम क्या था? शुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। जो शुद्धोधन थे ये जो है साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। जो गौतम बुद्ध का जो है पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो आपको टिक लगाना है, प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और इनकी जो पत्नी थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम क्या था? उनका नाम था यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनके पुत्र का नाम राहुल था। जो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और गौतम बुद्ध बाद में पढ़ा था, और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके जो पुत्र थे वो था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा घर त्यागने को क्या कहते हैं, तो आपको टिक लगाना है, महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सर्वप्रथम जब शिक्षा ली थी वो अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक के 2 गुरु थे, उनसे शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। जो अलार कलाम थे, ये वाले अलार कलाम, ये सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट है आपका, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आपको लगाना है पुनपुन नदी के किनारे। और पूछेगा कि किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो आपको बताना है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक इसको जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो आपको लगाना है श्रावस्ती। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? जो बुद्ध के प्रसिद्ध जो नज़दीक उनके अनुयायी थे वो थे, एक शासक बिम्बिसार, नंबर 2 प्रसेनजीत तथा तीसरे थे उदयन। कौन थे? तीसरे उदयन। नेक्स्ट का, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे, जहाँ वे एक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। अपना प्रचार करते हुए एक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे, ठीक है। उसके बाद उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया था। जो आम्रवाटिका में रुके थे जिसके में उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लग गई। जो बुद्ध थे जो आम्रवाटिका में रुके थे जिसकी में उसने बुद्ध के लिए कुछ खाने में मिला दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वह कुशीनगर पहुँचे। यहाँ से मतलब तबीयत खराब होने के बाद वह कुशीनगर पहुँचे थे। तो उसके बाद वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया, यानी कि उनकी 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और वर्ष कितने के थे? 80 वर्ष के। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु
किस ईसा पूर्व में हुई थी, तो आपको 483 ईसा पूर्व में टिक लगाना है। और उनकी उम्र कितनी थी वो पूछे, वर्ष कितने थे, कितने वर्ष के थे, तो आपको 80 वर्ष टिक लगाना है। नेक्स्ट है आपका, इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो थे एक बुद्ध, दूसरे धम्म तथा तीसरे जो थे वो थे संघ। नंबर फर्स्ट बौद्ध, धम्म तथा संघ। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। जो बौद्ध होते थे बौद्ध धर्म में, वो भिक्षुओं के, भिखारियों के निवास स्थान को विहार कहते थे, और पूजा स्थल होता था उसको चैत्य कहते थे। नेक्स्ट है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया। मतलब चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो थी हीनयान, नंबर 2 था महायान। नेक्स्ट है आपका, ये इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को किन 2 भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें फर्स्ट है आपका हीनयान, सेकंड महायान। इसमें नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। नंबर फर्स्ट सूत्र पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। ओके, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी वो थी दक्षिण। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो था पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म के नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। जो बौद्ध धर्म में संस्कृत का जो प्रयोग होता है वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है आपका, कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। नंबर 1 था शून्यवाद, नंबर 2 था विज्ञानवाद। इसमें नेक्स्ट आपका, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। और नेक्स्ट है आपका, विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में है। जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो सुत्त पिटक में है। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे पद्मसंभव। नेक्स्ट है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है जो बौद्ध शिक्षा के प्रधान थे। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुवच्छ को दिया था। जो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो सुवच्छ को दिया था पावा से आने के बाद। नेक्स्ट है आपका, अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था उसमें अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने इन्होंने विशिष्ट योगदान दिया था। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध संहिति। जो बौद्ध संहितियाँ हैं वो कौन कौन सी है और कब कब हुई थी और कितनी है। बौद्ध संहितियाँ जो हैं वो 4 हैं। नंबर फर्स्ट है आपकी प्रथम बौद्ध संहिति। इसका समय काल है 483 ईसा पूर्व। इसका जो स्थान है कहाँ पर हुई थी पहली, वो हुई थी राजगृह में। और जब अध्यक्ष कौन थे इसके, महाकाश्यप अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका चल रहा था, शासनकाल चल रहा था अजातशत्रु का। नेक्स्ट है आपका, जो दूसरी वाली बौद्ध संहिति है वो उसका समय काल है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। जो इसका स्थान है वो है वैशाली। और जो अध्यक्ष कौन थे इसके, सवाकामी। कौन थे, सवाकामी। और शासनकाल किसका चल रहा था उस टाइम, कालाशोक का। शासनकाल चल रहा था कालाशोक का। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संहिति में किसका शासनकाल था। तो आपको टिक लगाना है कालाशोक। नंबर 3 बौद्ध संहिति जो है
उसका समय काल था 255 ईसा पूर्व। कितना था? 255 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसका स्थान कौन सा था या कहाँ पर हुई थी, तो आपको लगाना है पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। और शासनकाल किसका था? अशोक का। उस टाइम शासनकाल था अशोक का। नेक्स्ट है जो चौथी बौद्ध संगीति है आपकी, वो उसका समय काल कब था? उसका समय काल था प्रथम शताब्दी, यानी कि 100वां वर्ष। यहाँ 100वां वर्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो उसकी बौद्ध संगीति का समय काल कितना है? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी मतलब पहला 100वां वर्ष। और नेक्स्ट इसका स्थान जो है कौन सा था? कुंडलवन। ये कहाँ पड़ता है? कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसका शासनकाल कौन किसका था उस टाइम? तो शासनकाल था कनिष्क का।